छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल भक्ति काल की चर्चा करेंगे। और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। छात्रों, भक्ति काल एक ऐसा काल है जिसमें कथ्य और शिल्प, भाव और शैली, विषय और अभिव्यक्ति, भाव पक्ष और कला पक्ष, हम जिस क्षेत्र में भी दृष्टिपात करते हैं उसमें विविधता, विशिष्टता और विलक्षणता के दर्शन होते हैं। भक्ति काल के लिए साहित्य के विद्वानों ने दो भागों में वर्गीकृत किया है, अर्थात भक्ति काल की भक्ति धारा को दो रूपों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 निर्गुण भक्ति और नंबर 2 सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति धारा में भक्त कवियों ने परम ब्रह्म के निर्गुण रूप की भक्ति की है। इस प्रकार के भक्त कवियों की दृष्टि में परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार रूप में विद्यमान रहते हैं। इस निर्गुण भक्ति में भी दो शाखाएं हुई। एक शाखा ज्ञानाश्रयी कहलाई तो दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवियों का यह मानना है कि हम ज्ञान के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख भक्त कवि संत कबीर हुए हैं। इस ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए संत का विधारा भी कहा जाता है। इसके बाद हम प्रेमाश्रयी का विधारा को देखते हैं।
इस शाखा के कवियों का यह मानना रहा है कि हम प्रेम के बल पर अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। इनकी दृष्टि में प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और उसके बल पर ही अपने आराध्य तक पहुंचा जा सकता है। इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी को माना जाता है। चूंकि इस काव्यधारा के कवियों पर सूफी संतों का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए इसको सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम सगुण भक्ति की बात करते हैं। सगुण भक्ति के उपासक अपने आराध्य, अपने इष्ट को सगुण रूप में स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने सभी क्रियाकलाप करता है, उसी प्रकार से उनके प्रभु भी मनुष्य रूप में आकर इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं दिखाते हैं। सगुण भक्ति में अवतारवाद के लिए अत्यधिक मान्यता प्राप्त हुई है। सगुण भक्ति भी दो शाखाओं में विभाजित हुई है, एक कृष्ण भक्ति धारा और दूसरी राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी को माना जाता है। उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर इस काव्यधारा को पुष्पित और पल्लवित किया है। सूरदास जी के साथ साथ अष्टछाप के जो कवि रहे हैं, उन्होंने भी इस काव्यधारा को आगे बढ़ाया है। उसके बाद हम बात करते हैं राम भक्ति धारा की। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में राम की भक्ति को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति पहले दो धाराओं में देखने को मिलती है और उसके बाद उन दोनों धाराओं की दो दो शाखाएं हमें दिखाई देती हैं और हर शाखा की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हम इस काल की यदि विशेषताओं को जानें तो हम पाते हैं कि इस काल में भक्त कवियों ने आडंबरों के त्याग की बात कही है। वे एक आडंबर विहीन समाज की कल्पना करते हैं और अपने इष्ट की नाम की महत्ता को प्रतिपादित भी करते हैं। इस काल के कवियों ने गुरु की महत्ता का भी प्रतिपादन किया है।
और इसके साथ ही अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवत भक्ति में समय व्यतीत करने की बात भी कही है। साथ ही मन के विकारों को दूर करने की बात भी इस काल के भक्त कवि कहते हैं। इस काल में अहंकार को त्याग कर प्रेम की महत्वता का प्रतिपादन विशेष रूप से भक्त कवियों ने किया है। इस काल में आराध्य को सगुण निर्गुण दोनों ही रूप में देखा गया है। यदि हम भाषा की बात करें तो इस काल के कवियों ने ब्रज भाषा, अवधी भाषा और शतुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि के लिए अपनाया है। इस काल में भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और मुक्तक काव्य भी लिखे हैं। इस काल के भक्त कवियों ने गेय मुक्तक भी लिखे हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो प्रबंध, मुक्तक आदि का प्रयोग उन्होंने किया है। छंदों की यदि बात करें तो दोहा, सोरठा, सवैया जैसे अनेक, चौपाई जैसे अनेक छंदों का प्रयोग भक्त कवियों ने किया है। तो इस प्रकार से समग्र दृष्टि में हम देखते हैं कि इस काल के कवियों ने चाहे भाव पक्ष की बात हो या कला पक्ष की बात हो, हर क्षेत्र में विलक्षणता, विशिष्टता और विविधता दिखाई है। यही कारण है कि भाषा और साहित्य के विद्वान आचार्य ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। धन्यवाद छात्र।